नुमाइंदे बैठे, मैं वफाक से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो पीटीआई को साइड कर ले और जितनी भी हमारे मसाइल है वो अपने हाथ में ले ले और हमें या फिर जिला पुरअमन इलाका हमें हवाले कर दे। हम सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जितने अरबाब इख्तियार हैं उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें अमन दिया जाए और मुस्तकिल अमन की जमानत दी जाए। मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला 93 जरगा ने किया था, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि उस जरगे का हिस्सा मैं भी था। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा में नकल मकानी करने वाले मुतासरीन की हिमायत का ऐलान। जिरगे के शुरा ने खुलकर अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। जिरगा मिशरान की तीरा मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद। कहा तीरा मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। वादी तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। तीरा मुतासरीन की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए। क़यामी अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शरी आफरीदी ने कहा, हमने खारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया, उसके बाद जिरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मिशरान को सौंप दी, मगर दोनों जिरगे नाकाम रहे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। जिरगे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बदउनवानी को बेनकाब किया। बताया जाए नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए रखे गए 4 अरब रुपए कहाँ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तीरा की सूरत हाल पर आवाम से झूठ बोला, मामले पर पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने अमन अमान के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बातचीत की पेशकश की। गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद, लेकिन अच्छा है उसकी नौबत ना आए। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले नाकाम, 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक। 2 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। मादरी वतन की हिफाजत करते हुए 15 जवान शहीद। दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, दालबदीन, खारान, पंजगोर, गवादर, पिसनी समेत 12 इलाकों में हमले किए। मासूम शहरियों को भी निशाना बनाया गया। बच्चों और खवातीन समेत 18 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कोयटा में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान, IG पुलिस, अस्करी और सिविल हुकाम समेत शहदा के लवाहिकीन और पुलिस एहलकारों की शिरकत। बलोचिस्तान हमलों में भारत मुलविस है, बुज़दिलाना कार्रवाइयों में शामिल किसी को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है जो दहशतगर्द आया बचकर नहीं गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, पाकिस्तान का कोई बाल बेका नहीं कर सकता। सरफराज बुगटी और मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान का रात गए शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से मुलाकात और हौसला अफजाई की। कहा हर किस्म की दहशतगर्दी और बेअमनी से निमटने के लिए तैयार हैं। अमरीका की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर के कहने हैं पाकिस्तानी अवाम हक रखते हैं कि वो तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। अमरीका अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। BLA अमरीका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। कोयटा में दहशतगर्द हमलों के बाद शहर हाई अलर्ट। पुलिस के मुताबिक पोश इलाकों के रास्ते सील कर दिए गए। अमन अमान बहाल करने के लिए शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात। बलोचिस्तान से अंदरून सूबे और दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। आगे इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए था पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट कम करते हैं ताकि आवाम के लिए आसानी होती है। डीजल की कीमत बढ़ी और पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या
कम होगी तो जाहिर सी बात है मतलब रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। मेरे ख्याल में तो दोनों की बढ़ानी चाहिए थी या दोनों की ना ही बढ़ाते। डीजल की बढ़ाने से ये ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो जाएगा और आम आदमी की जेब पे बहुत असर पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 30 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे बरकरार। शहरियों का डीजल की कीमत में बड़े इजाफे पर शदीद गम गुस्से का इजहार। सार्फिन का कहना है डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के अखराजात और किरायों में भी इजाफा होगा। जुल्फकार भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुनसिफाना ट्रायल के मयार पर पूरा नहीं उतरता था। ट्रायल में शफाफियत और कानून के मुकर्रर करदा तरीक़ेकार के तकाजे पूरे नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट का मुशावरती दायरा इख्तियार रियासत के तमाम इदारों के लिए वज़नी और अहम कानूनी हैसियत रखता है। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर तफसीली राय जारी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मनकीरा में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किसानवाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़। मरियम नवाज ने तलबात में लंच बॉक्स तकसीम किए। क्लासरूम्स में बच्चों के साथ घुल मिल गई। वज़ीर-ए-आला का मनकीरा के 3 स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान। फौरी अमल दरामद। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम तारीख साज संगे मिल के करीब 3 फरवरी से 16 फरवरी के मुख्तसर अरसे में 5000 शादियों का हदफ मुकम्मल करने की तैयारी। जून 2026 का हदफ रमज़ान से कबल ही हासिल होने जा रहा है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम का शेड्यूल जारी कर दिया है। गैर कानूनी बस स्टैंड लाड़काना शहर से बाहर मुंतकिल कर दिए गए। सिंध असम्बली में निशानदही पर 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के स्टैंड्स भी सेल। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीलीना मेमन का कहना है शहरियों को इस सहूलत और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महकमा ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम की जानिब से चेकिंग और निगरानी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी स्टैंड दोबारा तामीर नहीं होने देंगे। लाहौर में कई साल बाद बसंत जोशो खरोश के साथ मनाने की तैयारियां। सड़कों को दीदाजेब रंग बिरंगी पतंगों और खूबसूरत बैनर से सजा दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और आराइश का काम तेजी से जारी। मरकजी शाहराहों पर खुसूसी लाइटिंग का भी एहतमाम। बसंत की खुशियों ने एक बार फिर लाहौर को जिंदा दिलों का शहर बना दिया। लाहौर में बसंत का त्यौहार 6, 7 और 8 फरवरी को मनाया जाएगा। लाहौर में बसंत के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। आज से पतंगों और डोर की फरोख्त शुरू। एबस पोर्टल पर पतंग फरोशों, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल 8 फरवरी तक जारी रहेगा। जिला इंतजामी का शहरियों के लिए सरकारी इमारतों की छतें भी किराए पर देने का फैसला। शाही किले के मुख्तलिफ मकामात भी बसंत के दौरान पतंगबाजी के लिए दस्तयाब। बसंत के लिए मुख्तस 10 सरकारी स्कूलों में से 8 की छतें नाकाबिल इस्तेमाल करार। दिल्ली गेट और भाटी गेट के सरकारी स्कूल बसंत के लिए मुंतखब। बसंत के लिए मुख्तलिफ छतों के मालिकान से SOPs पर अमल दरामद के लिए शॉर्टी बॉन्ड्स लेने का फैसला। CCPO लाहौर का कहना है छतों पर गुंजाइश से जायद अफराद की इजाज़त नहीं होगी। सरगोदा में कमसिन बच्ची सीवरेज के खुले नाले में गिर गई। दुकानदार ने बच्ची को बरवक्त निकाल लिया। बच्ची मां के साथ दुकान पर कपड़े खरीदने आई थी। वाकई की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। राजनपुर में मेन इंडिस हाईवे पर बस और ट्रॉलर में तसादुम हादसे में 3 अफराद जान बहक, 11 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। आज से 3 फरवरी तक पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। PDM पंजाब का कहना है मरी गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी और बारिश होगी। पोठवा रीजन, सियालकोट, नारवाल, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान है।
ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। अमेरिका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। सदर ट्रंप का कहना है मंसूबा ये है कि ईरान मुज़ाकरात करे और हम देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे क्या होता है। अमेरिकी सदर का एक बार फिर जंगी जहाज़ों का जिक्र, कहा एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मस्बत सम्त में आगे बढ़ने की तस्दीक ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी कहते हैं। जंगी फिजा के बरखिलाफ अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। जंगी बयानी के शोर के बावजूद मुज़ाकराती अमल के लिए अमली इंतजामात आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए साख्ती इंतजामात में पेशरफ्त जारी है। भारत में करप्शन और अकरबा परवरी का आलमी सतह पर पर्दाचाक। मोदी सरकार के मंजूर नज़र सनतकार गौतम अडानी पर अमेरिका में $250 मिलियन रिश्वतखोरी के इल्जामात ने नई दिल्ली की साख को शदीद धचका पहुंचाया। मोदी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिकी इदारों ने अडानी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान खेलेगा या भारत, फैसला आज होगा। रिवायती हरीफ दोपहर 12:30 बजे टकराएंगे। पाकिस्तान को टॉप 4 में जगह बनाने के लिए भारत को बड़े मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो 105 रन से जीतना लाजिम। अगर हदफ 251 हो तो 30 ओवर से पहले हासिल करना होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके। और पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप। शाहीन आज कैंगरूज के खिलाफ आखिरी T20 में मैदान में उतरेंगे। मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने दूसरे T20 में फतह के साथ 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम की। कैंगरूज को 90 रन से शिकस्त दी। 198 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम 108 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान, इब्रार अहमद की 3-3, उस्मान तारिक की विकेटें। सुलेमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार।